क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दे। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन में हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आपको हल करना है। तो देखिए पैसेज को पढ़ने में और समझने में हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज। तो यानी कि जो नेचर है यानी कि प्राकृतिक में सबसे प्यारी आवाज किसकी है। तो यहाँ पर इस पैसेज में चिड़ियों की बात की गई है, तो किसकी है, बर्ड्स की। तो द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, तो डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी वाला रहेगा आपका, टू कीप द बर्ड टुगेदर। अगला है आपका, वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स। तो इसमें बी वाला राइट रहेगा, टू एक्सप्रेस मीनिंग्स। अगला है आपका, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, यानी कि इसमें रहेगा आपका सी वाला, इट इज एन इनबोर्न इंसेक्ट विथ देम। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका पहला क्वेश्चन है। अगला है आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ मॉकिंग इज। तो मॉकिंग का नाउन फॉर्म मॉक रहेगा, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, द साउंड्स ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट। तो बी वाला, टू कम्युनिकेट, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से बी वाला भी हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो इसका फ्लॉक, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज। तो इसका राइट रहेगा आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड्स ऑफ बर्ड्स। इस तरीके से सी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाई डज अ मदर हैन मेक साउंड्स। तो इसका आपका डी वाला रहेगा, बोथ बी एंड सी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बर्ड्स। तो इसका बी वाला राइट रहेगा, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सहित मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके ऊपर जिसके ऊपर भी ये आपको पैसेज दिया हुआ है उसका टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स इसके बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है इस दूसरे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगी। अगला प्रश्न क्या है हमें, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल कर्टन हाउस होल्ड गुड, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना है। इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, डिजाइन अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द नीड ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, यू मे यूज स्लोगन्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव यू परमिशन टू गो ऑन अ टूर विथ योर क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th युआरा अभिषेक शर्मा। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि आप युआरा अभिषेक शर्मा यानी कि आप अभिषेक शर्मा हो, क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आपको अपने प्रिंसिपल को कहाँ पर परमिशन के लिए यानी कि टूर के लिए परमिशन लेने के लिए एक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। तो देखिए इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। इसी में अथवा में क्या दिया हुआ है, युआरा साक्षी रिसाइडिंग एट शिवाजी नगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उसको इनवाइट करना है अपने यहाँ पर समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से चौथे क्वेश्चन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक है, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री है,
दो यहाँ पर देख रखे बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। तो इनको आपको कंप्लीट करना है, किसी एक पर यहाँ पर आपको लिखना है। अगला तो देखिए इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन में क्या है, छठा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला फिलअप है आपका मोनिका इज डॉट डॉट बीएससी स्टूडेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मोनिका इज अ बीएससी स्टूडेंट। अगला आपका ही हैजंट गॉट डॉट डॉट मनी इन हिज पॉकेट। तो इसमें एनी आपका राइट रहेगा, ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। अगला है आपका डू यू नो डॉट डॉट हैज हैपेंड। तो इसमें व्हाट आपका राइट रहेगा, डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। अगला आपका मोहन वाज फाइंड डॉट डॉट हिज मिसडीड। तो इसका ऑफ आपका राइट रहेगा, मोहन वाज फाइंड ऑफ हिज मिसडीड। इस तरीके से अगला आपका द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज डॉट डॉट विंड। तो इसका रहेगा आपका द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। इसमें नो आपका राइट रहेगा। अगला है आपका इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। तो इसमें आ जाएगा आपका इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। इस तरीके से देखिए आपका छठा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया है। सातों क्वेश्चन क्या है आपका डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड करना है। तो देखिए पहला क्या है डू एज डायरेक्टेड, ही टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको जो है नेगेटिव में चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पर ही टीचर्स इंग्लिश, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर इनको नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव में क्या आपको डू डस का यूज करना है। तो कैसे हो जाएगा, ही सिंगुलर है आपका, तो इसमें आपको डज नॉट लगाना है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। इस तरीके से देखिए आपका जो है रहेगा। अगला है दूसरा है आपका द इज हिमालय हाईएस्ट द वर्ड माउंटेन ऑफ द। रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को अरेंज करना है कि किस तरीके से ये पूरा आपका राइट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड वाला, तो किस तरीके से होगा। तो द माउंटेन इज द हाईएस्ट माउंटेन द हिमालय। यहां पर आपका हिमालय आ जाएगा, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन आपका यहां पर आएगा, माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से रहेगा आपका, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अगला देख लेते हैं थर्ड वाले में क्या पूछा गया है। तो थर्ड वाला क्या है आपका, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours। तो यहाँ पर करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि यह सेंटेंस जो है गलत तरीके से बना हुआ है, इनको हमें सही तरीके से बनाना है। किस तरीके से सही तरीके से ये सेंटेंस आपका बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो कैसे बनेगा, तो ही हैज बीन sleeping for 3 hours। इस तरीके से आपका रहेगा। अगला देख लेते हैं फोर्थ वाले में क्या पूछा गया है। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, कंबाइन यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर आपको जो फोर्थ वाले सेंटेंस में सो दैट का यूज करना है। तो किस तरीके से होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला है आपका, ही इज सो पुअर। वेरी की जगह आपको सो लगाना है, देन आपको यहाँ पर दैट लिख देना है, दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको लिखना है। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में क्या पूछा गया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस। यानी कि आपको यहाँ पर वॉइस में चेंज करना है। किस तरीके से होगा, चलिए देख लेते हैं।
देखिए 5th वाला है आपका, तो देखिए फुटबॉल इज being played by them। इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको वॉइस में चेंज कर देना है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में क्या पूछा गया है, राजा क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा आपका, राजा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो आपको इसमें IS, ES और S का यूज करना है। तो यहाँ पर आपका किसका यूज होगा, IS का। राजा क्राइज फॉर मिल्क। इस तरीके से आपका सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तक के सारे डू एज डायरेक्टेड का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक साथ, ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट, उसको आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, हु वाज कवर्ड विथ अ रेड शॉर्ट। तो इसका जो रहेगा आपका द ग्रैंड मदर, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो इसमें आपका बी वाला राइट रहेगा, बिकॉज दे वर मॉर्निंग। अगला आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी। तो डेड बॉडी का मतलब इस पैसेज में कॉप्स बताया गया है, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो पैसेज के ऑथर का नाम बताना है, तो इसमें आपका बी वाला खुशवंत सिंह इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से। तो द बर्ड्स का आपको ऑप्शन यहाँ पर दूसरे पेज में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से है। तो इसमें आपका रहेगा डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, बी वाला इसका राइट आपका रहने वाला है। इसी में आपको 9वें क्वेश्चन में भी इस तरीके से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको भी आपको पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। तो इसमें ए वाला आपका राइट रहेगा, अ फोटोग्राफ। अगला आपका हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। तो इसमें द पोएटेस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डज ट्रांसिस्ट मीन्स। तो इसमें बोथ बी एंड सी राइट रहने वाला, यानी कि डी वाला इसका राइट रहेगा आपका। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट किया। 9वें क्वेश्चन का ए भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी में आपका बी भी दिया हुआ है, बी भी इसी तरीके से पूछा गया है। तो किस तरीके से आंसर देखिए, हु आर सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो इसका आपको ए वाला कजन ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो हॉर्स था, घोड़ा था, उस पर कौन बैठा था। तो जो कजन ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है लेखक, उसका कजन। अगला आपका फ्रॉम विच लेसन द एबोव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो इसमें आपका सी वाला रहेगा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अगला है इन विच लैंग्वेज डिड मोर्ड स्पीक। तो इसमें आपका अर्मेनियन, सी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म आपका ब्यूटी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका 9वां क्वेश्चन का ए और बी हमने दोनों ही अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 10वें क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ से आपका जो सारे हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये 10वां क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ से आपका ये 11वां क्वेश्चन है, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश के पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से कंप्लीट करिए सभी को।